ओके। आज टॉपिक हम लोगों को लेना है बेटा, दिस टॉपिक इज न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल। आप लोगों का वो तो कंप्लीट हो गया ना बेटा, ड्रग्स वाला टॉपिक कल हमने पूरा कवर कर लिया था। कल की अटेंडेंस तो फिर भी थी बच्चों की क्लास के अंदर, बट परसों वाली जो क्लास थी उसके अंदर अटेंडेंस नहीं थी, तो बी रेगुलर इन क्लासेस। ओके, नाउ द टॉपिक विच वी हैव टू स्टार्ट इज, आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो हम लोग ले रहे हैं बेटा सीमेंट, न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल। दिस इज योर फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट का पार्ट है न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल, हमें स्टार्ट करना है। इसके अंदर हमें 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है बेटा, सीमेंट, ग्लास एंड लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको हमको स्किप नहीं करना है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही एग्जाम में आना है, तो उतना ही हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब अपने पास में सीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। सीमेंट के अंदर हम लोगों को डेफिनेशन पढ़नी है, डेफिनेशन के साथ में मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग रोटरी क्लीन। क्लीन क्या होती है? भट्टी होती है, भट्टी के अंदर सीमेंट को कैसे बनाया जाता है वो चीज है इसके अंदर। अभी क्लियर है बोर्ड बेटा? बोर्ड पे विजिबल हो रहा है आप लोगों को? ओके, सीमेंट का टॉपिक हमको लेना है। सीमेंट के टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, सीमेंट क्या होता है ये पढ़ना है। देन विल गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन रोटरी क्लीन। रोटरी क्लीन के अंदर इसको कैसे बनाया जाता है वो चीज हम देखेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री ऑफ सेटिंग। जब सीमेंट को हम लोग, आप देखते हो कि सीमेंट जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। दिस इज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज किया जाने वाला मटेरियल है। तो ये जो है इसके अंदर सेटिंग एंड हार्डनिंग कैसे होती है ये चीज हमें देखनी है। एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव टू कवर दैट इज अ रोल ऑफ जिप्सम। हमें रोल ऑफ जिप्सम कहना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं टॉपिक डेफिनेशन, कि सीमेंट जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। आप लोग बताओ सीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? सीमेंट क्या है? सीमेंट एक तरह का मटेरियल है जो क्या करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्टोन है, उनको अपने आपस में एडहेसिव फॉर्म के अंदर मजबूती से पास में चिपकाने में मदद करता है, स्टिकी नेचर देता है, एडहेसिव प्रॉपर्टी देता है, एज वेल एज यू कैन से कि वो स्ट्रॉन्ग स्टोन जैसे स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। तो material possess adhesive and cohesive properties and capable of binding materials. Materials को bind करने की कैपेबिलिटी रखता है और इसके अंदर cohesive and adhesive properties होती हैं। उस मटेरियल मतलब बाइंडिंग करने की कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ? बिल्डिंग ब्लॉक्स है, स्टोन्स हैं, ब्रिक्स हैं, ईंटें होती है ना, ईंटें, ब्रिक्स, ब्रिक्स को, स्टोन्स को, बिल्डिंग ब्लॉक्स को आपस के अंदर वो क्या करता है, जोड़ के बांधने का काम करता है, मजबूत बनाने का काम करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंट बोलते हैं, ठीक है। बाइंडिंग पार्टिकल्स है, बिल्कुल एग्जैक्टली। सीमेंट इज द बाइंडिंग पार्टिकल विच इज यूज्ड टू बाइंडिंग द स्टोन्स, ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्टोन्स, सभी को क्या करता है, बांधने का काम करता है, ठीक है। Now, classification of cement. It is not in your syllabus, but we have to complete ये टॉपिक हमें पता होना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रही हूँ। हमारे पास में सीमेंट जो होता है वो 4 तरीके का होता है बेटा। फर्स्ट सीमेंट जो होता है दैट इज ए नेचुरल सीमेंट, ठीक है। सेकंड सीमेंट जो होता है दैट इज, फर्स्ट सीमेंट जो होता है वो कौन सा होता है हमारे पास में? नेचुरल सीमेंट होता है। दिस इज अ नेचुरल सीमेंट। नेचुरल जो रॉक्स होती हैं उनसे बनता है। नेचुरल रॉक जो होती है, सीमेंट रॉक्स होती हैं, उनको वो जब टूटती हैं तो उससे जो बनता है उसको बोलते हैं अपन नेचुरल सीमेंट। सेकंड जो होता है वो होता है पोजुलिना सीमेंट। पोजुली करके इटली में एक प्लेस है जिसके अंदर ज्वालामुखी फटता रहता है तो लावा निकलता रहता है। तो जो लावा निकलता है उसकी जो ऐश बनती है, उस ऐश से जो सीमेंट बनाई जाती है उसको बोलते हैं पोजुलिना सीमेंट।
फिर हमारे पास में आती है स्लेग सीमेंट बेटा। मेटलर्जी पढ़ी थी हम लोगों ने, मेटलर्जी पढ़ी थी। मेटलर्जी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं वो क्या होता है, मिनरल होता है। मिनरल में से प्रॉफिटेबल मैनर के अंदर जब मेटल को सेपरेट कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज उनको सेपरेट करने के बाद में जब उसको हम प्रॉफिटेबल मैनर में निकाल लेते हैं मटेरियल को, मेटल को, तो उसको क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। तो ओर को फर्दर प्योर करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं, ओर के अंदर 90-95% तो प्योर मेटल होता है, बट 5% जो होता है वो इम्प्योरिटीज स्टिल होती है। तो उसको प्योर करने के लिए जो मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस बोलते हैं। अब मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर जब इम्प्योरिटीज को बाहर निकाला जाता है तो किसकी फॉर्म पे निकालते हैं, स्लेग मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर बाहर निकालते हैं। हिंदी में कहें तो आधाती के फॉर्म के अंदर, गैंग की फॉर्म के अंदर इसको बाहर निकाला जाता है इम्प्योरिटीज को। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो स्लेग है, जो इम्प्योरिटी बाहर निकलती है, उसके साथ में सीमेंट को बनाया जाता है। और ये इसको यूज करके तो क्या बोलते हैं हम, स्लेग सीमेंट बोलते हैं। फोर्थ सीमेंट जो है विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसी इसको हमें पढ़ना है और यही हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जनरली यूज करते हैं, दैट इज अ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट it is discovered by William Aspdin in 1827। 1827 के अंदर विलियम एस्पेडिन ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है। व्हाई द नेम ऑफ द सीमेंट इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट। इस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहा गया है, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसका जो कलर होता है, वो पोर्टलैंड में मिलने वाले स्टोन से रिजेंबल करता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड स्टोन बोलते हैं। स्टोन से रिजेंबल करता है इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट इसका नाम दे दिया। रिपीटिंग, ये हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। पोर्टलैंड सीमेंट इट इज डिस्कवर्ड बाय विलियम एस्पेडिन इन 1827 के अंदर विलियम एस्पेडिन ने इसको डिस्कवर किया था। साथ ही इट इज इसको क्यों पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, बिकॉज इट रिजेंबल्स एन, ये अपने कलर के अंदर, अपनी स्ट्रेंथ के अंदर पोर्टलैंड स्टोन से रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। क्लियर। सीमेंट की डेफिनेशन के अंदर क्या पढ़ा, द मटेरियल विच हैव possess a capacity of adhesive cohesive properties होती है, और बाइंडिंग की कैपेसिटी, बाइंडिंग करने की, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, स्टोन्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक, स्टोन्स, ब्रिक्स है, उनको बाइंडिंग करने की कैपेसिटी रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सीमेंट बोलते हैं। सीमेंट जो है 4 तरीके का होता है। पहला सीमेंट नेचुरल सीमेंट, जो नेचुरल रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं, उनको टूटने से जो बनता है, जो मिट्टी मिलती है उससे बनाया जाता है, उनसे जो मटेरियल मिलता है उससे बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल सीमेंट। सेकेंड है पोजुलेना सीमेंट। पोजुलेना सीमेंट कौन सा होता है बेटा, पोजुली करके इटली में एक जगह है जहाँ पे ज्वालामुखी फटता रहता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, लावा बाहर निकलता है। वो जो लावा निकलता है जब वो ठंडा हो जाता है उसको यूज करके सीमेंट बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं पोजुलेना सीमेंट। थर्ड होती है स्लेग सीमेंट। मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर इम्प्योरिटीज को सेपरेट जब करते हैं तो स्लेग बनता है। ये जो स्लेग होता है हमारे पास में, इस स्लेग के को यूज करके सीमेंट बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्लेग सीमेंट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में आ रही है पोर्टलैंड सीमेंट। इट इज डिस्कवर्ड बाय विलियम एस्पेडिन। विलियम एस्पेडिन ने इसका डिस्कवर किया था, 1827 में किया था। ये अपनी स्ट्रेंथ के अंदर और अपने कलर के अंदर पोर्टलैंड स्टोन से रिजेंबल करता है, इसलिए इसको हम पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। क्लासिफिकेशन यू कैन स्किप फ्रॉम द नोट्स, बट ये एक्चुअली आपको थोड़ा पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है सीमेंट का, तो मैंने आपको बता दिया। दिस इज योर चॉइस, इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन, और अदरवाइज ओनली पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में लिख लेना। ये इतनी तरीके का होता है, आप यदि पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल composition of cement. We'll go for chemical composition of cement. इसके लिए हमें एक टेबल बनानी है बेटा। फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखते हैं सीरियल नंबर, सेकेंड में लिखते हैं कंस्टिट्यूएंट,
थर्ड के अंदर लिख लें मैं आप लोग एब्रिविएशन फॉर्म, इसकी एब्रिविएशन यूज करेंगे हम लोग। फिर लिख लें परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। देन लिख लें आप इसका सोर्स, और सोर्स के बाद में लास्ट कॉलम पे लिख लें इसका फंक्शन, कि जो पर्टिकुलर हम लोग कंस्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं उसका फंक्शन क्या है। मेक दिस टेबल, सभी जने ये टेबल बना लें, साथ साथ में टेबल बनाते चलो बेटा। फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हमारे पास में जो होता है ओके, घर में जो यूज किया जाता है एक्चुअली क्या होता है बेटा, पोर्टलैंड आपने सीमेंट के बहुत सारे नाम सुनेंगे, अबूजा सीमेंट है, जेके सीमेंट है, सीमेंट की मेनी ऑफ क्वालिटीज कंपनी, लाइक बिस्किट बनाने की कंपनी होती है बेटा। पार्ले जी भी है, पार्ले जी भी अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देती है, राइट। क्रीम वाला बिस्किट भी देती है, विदाउट क्रीम वाला बिस्किट भी देती है, कोकोनट बिस्किट भी देती है। इसी तरह से अपने पास पार्ले जी के जैसे बिस्किट की जैसे बहुत सारी कंपनीज है, वैसे ही सीमेंट की भी बहुत सारी कंपनीज है। डिपेंड्स ऑन, सभी का अपना एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग वो रॉ मटेरियल्स को क्या करती है, मिक्सड अप करती है। अपने अपना रेशो होता है, अपना अपना प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सीमेंट को बनाती है। अब लाइक मेरे बच्चे हैं, उन लोगों को पार्ले जी पसंद है, बट आई डोंट लाइक पार्ले जी, मेरे को पार्ले जी नहीं पसंद है, ठीक है, वो चॉइस की बात हो गई। अभी सीमेंट जब भी लोग खरीदते हैं तो उनको उनका जो एक्सपीरियंस रहा होता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग सीमेंट खरीदते हैं। हर कंपनी का अपना अपना प्रोडक्ट होता है, अपनी अपनी प्रोसीजर होता है उसको मिक्स करने का, एक रेशियो होता है। कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर भी रेशियोज बताऊंगी आपको, कि जो रॉ मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं उनका रेशियो इससे से इतना रहता है। जैसे अपन फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट होता है हमारे पास में लाइम, लाइम का जो रेशियो होता है वो 60 to 69% होता है, दैट इज अ मेजर परसेंटेज। बट हर कंपनी जो है अपने को कोई 60 लेगी, कोई 61 लेगी, कोई 62 लेगी, कोई 69 लेगी, डिपेंड्स ऑन उनको कौन सी क्वालिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो लोग यूज करते हैं। दूसरा, ये जो मटेरियल कंस्टिट्यूएंट्स यूज किए जाते हैं, रॉ मटेरियल जो यूज किए जाते हैं, ये रॉ मटेरियल जो हैं वो कौन सी ग्रेड के हैं, कहाँ से लाए गए हैं। लाइक यदि राजस्थान में देखो तो राजस्थान के अंदर एल्यूमिनियम बहुत निकलता है, ठीक है, तो मतलब एरिया वाइज भी होता है कि उसकी प्योरिटी कितनी है, जितनी ज्यादा प्योरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट भी होती है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी लोग उसको परचेस करते हैं। तो डिपेंड्स ऑन, अबूजा है, अल्ट्राटेक है, बिल्कुल बंगूर सीमेंट है, लॉट ऑफ सीमेंट्स, मतलब बहुत सी कंपनीज हैं, बट बेसिक कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो सेम रहता है। तो वो चीज मैं आपको बता रही हूँ, हर कंपनी का अपना फॉर्मूला होता है, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो लोग प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं, ठीक है। नाउ अपने पास में फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट जो है दैट इज लाइम। लाइम क्या हुआ बेटा, CaO, दैट इज सेल्फ लाइम। CaCO थी, लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन को जब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो सेल्फ लाइम मिलता है, दैट इज CO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी एब्रिवेटेड फॉर्म जो यूज करेंगे इक्वेशंस के अंदर वो हम यूज करेंगे C। बाय परसेंटेज यदि इसको आप देखो तो इट इज प्रेजेंट 60 to 69%। बाय मास देखो तो ये एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है सीमेंट के अंदर, और 60 to 69% होता है। यदि इसका सोर्स देखें तो ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमको कैलकेरियस मटीरियल से। कैलकेरियस मटीरियल किससे मिलता है बेटा, ये मटीरियल से, ठीक है। अभी कैलकेरियस मटेरियल क्या होता है, जिसके अंदर भी कैल्शियम है, वो सारा क्या है, कैलकेरियस मटेरियल है। इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा आपके पास में लाइमस्टोन विच इज CaCO3। कैल्साइट ले लो, कैल्साइट के अंदर होता है हमारे पास में लाइमस्टोन, कैल्साइट आ गया, चौक आ गया, चौक मार्बल, चौक मार्बल, ये सभी किसके सोर्स हैं, कैलकेरियस मटेरियल के सोर्स हैं। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, ये CaO प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इफ यू गो फॉर फंक्शन, फंक्शन क्या होता है,
दिस इज प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट। ये क्या हमारे पास में प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट का। फर्स्ट थिंग तो ये सबसे ज्यादा मेजर परसेंटेज के अंदर 60-69% होता है, होल लाइन ही होता है। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट। और इसका लेसर और ग्रेटर अमाउंट जो होता है, एक्सेसिव अमाउंट जो होता है, वो स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। लेसर एंड एक्सेसिव अमाउंट affects strength affect the strength of cement। सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको अफेक्ट करता है। CaO कम होना या ज्यादा होना किसको अफेक्ट करता है बेटा? ये इफेक्ट करता है सीमेंट की स्ट्रेंथ को। तो अलग अलग कंपनी जो है वो अपने अकॉर्डिंग 60 to 69% के बीच में कोई भी रेशियो जो है वो रख सकती है, लेती है। डिपेंड्स ऑन उनकी जो भी फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, उनके पास जो साइंटिस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। It is 60 to 69%. Okay. Now the second constituent it will go for, ऊपर वाला हटा दें, आपका हो गया है कंप्लीट। ऊपर वाला कंप्लीट हो गया है तो विल गो फॉर ओके। फंक्शन नहीं दिख रहा, फंक्शन के अंदर 2 पॉइंट लिखे हैं हमने। पहला लिखा है प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट 60 to 69%। एंड सेकेंड हमने लिखा है इसका लेसर और एक्सेस अमाउंट जो होता है वो सीमेंट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, सीमेंट की स्ट्रेंथ को कम ज्यादा करता है। तो हर कंपनी का अपना फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। सेकेंड कंस्टिट्यूएंट जो होता है बेटा दैट इज सिलिका। सिलिका दैट इज SiO2, रेत जो होती है वो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्रिविएटेड फॉर्म जो होता है इसका वो एस होता है, दिस इज सिलिका। इसकी जो एब्रिविएटेड फॉर्म होती है वो एस होती है। इट इज प्रेजेंट 17 to 25%। ये कितना होता है बेटा? 17 to 25% होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें इसका सोर्स। सोर्स जो होता है वो होता है अर्जिलेशियस मटेरियल। इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है बेटा? अर्जिलेशियस मटेरियल। अर्जिलेशियस मटेरियल का क्या मतलब हुआ बेटा? अर्जिलेशियस मटेरियल का मतलब हुआ कि दोज हु आर हैविंग SiO2 इनसाइड देम। इसके अंदर आपके पास में क्या आ जाएगा? एग्जांपल यदि हम देखें इसके अंदर सैंड आ जाएगा, क्ले आ जाएगा, स्लेग आ जाएगा। स्लेग के अंदर भी मिट्टी की इम्प्योरिटी होती है, मिट्टी होती है उसके अंदर। स्लेग आ गया, क्ले आ गया। दीज आर द सोर्सेस ऑफ अर्जिलेशियस मटेरियल। ये सारे सोर्सेस होते हैं अर्जिलेशियस मटेरियल के। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ SiO2? SiO2 का रोल देखें तो इट इम्पार्ट्स इन स्ट्रेंथ।
ये किसके अंदर यूज की जाती है? इट इम्पार्ट्स, फंक्शन देखोगे इसका तो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? इट इम्पार्ट्स एन स्ट्रेंथ। ये किसके अंदर अपना यूज करते हैं इसका? इट इम्पार्ट्स एन स्ट्रेंथ। ऐसा ही O2 जो है वो स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट करती है। The third material which we are using, that is alumina. Alumina. That is Al2O3. Alumina is Al2O3. ठीक है? इसकी जो एब्रिवेटेड फॉर्म आप नाम में लेंगे that is A and it is present 3 to 8%. ये कितना होता है बेटा? 3 to 8% होता है। अच्छा, इसका सोर्स यदि हम देखें तो ये जनरली क्या होता है? इट इज इनसाइड द अर्थियेशियस मटेरियल। ये जो मिट्टी होती है SiO2 होता है। मिट्टी जब निकालते हैं माइनिंग करके तो उसके अंदर जो होता है ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तो इसको हमको अलग से नहीं मिलाना पड़ता है। ठीक है? और इसका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना है। ये रोल Al2O3 का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? ये हमारे पास में जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा जल्दी सीमेंट को सेट कर देगा। तो इट मेक्स सीमेंट क्विक सेट। ये सीमेंट को जल्दी जमाने के अंदर मदद करती है। इसका परसेंटेज जितना ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का तो वो क्या करेगा? क्विक सेटिंग कराएगा। ये सीमेंट को बहुत जल्दी जमाने में मदद करता है। बट इसका यदि अमाउंट एक्सेसिव हो जाता है तो सीमेंट को क्या करता है? वीकन करता है। इफ इट इज यूज इन एक्सेस, यदि एक्सेस में यूज कर लिया जाता है ये क्या करेगा? एक्सेस में यूज कर लिया जाता है तो इट वीकन्स द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। वीकन्स द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ को कम कर देता है। ठीक है? हमारे पास में थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमने पढ़ा दैट इज एल्यूमिना। इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है बेटा? ए है। इट इज 3 to 8% प्रेजेंट। इसका जो रोल है मेन क्या है? इसका रोल होता है क्विक सेटिंग का। इसका परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे 3 to 8% ही मिलाया है, हर कंपनी जो है अपने हिसाब से अलग अलग मिलाती है। जितना ज्यादा इसका परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा सीमेंट उतनी तेजी से जमेगा। तो ये हमारे पास में क्विक सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जितना जल्दी सीमेंट जम रहा है उसके अंदर एल्यूमिना उतना अच्छा परसेंटेज में है, उतना ज्यादा परसेंटेज पर है। पर कई बार क्या होता है, जब दीवार बना रहे होते हैं, दीवार बनाते बनाते जो सीमेंट यूज की जाती है वो एकदम से क्विक सेट हो जाती है, तो हम लोगों को शेप जो देनी होती है वो दे नहीं पाते हैं। तो जनरली सीमेंट के अंदर एल्यूमिना जो है वो डिफरेंट वेरी करता है, अलग अलग जगह अलग अलग सीमेंट जो है अलग अलग कैटेगरी से मिलाता है, बिकॉज ये क्विक सेट करता है। जहाँ पे एकदम से हमको डालते ही जमाना है तो वहाँ पे Al2O3 ज्यादा डाला जाएगा। जहाँ पे हम लोगों को शेप देनी है तो वहाँ पे Al2O3 क्या हो जाएगा? थोड़ा कम मात्रा में डाला जाएगा, ताकि क्या हो, कम अमाउंट में डालने से हम लोग जो शेप देना है, पर्टिकुलर जो टाइम चाहिए हम लोगों को सेटिंग के लिए, वो मिल जाए। तो दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेट ऑफ सीमेंट। सीमेंट कितनी जल्दी जमेगा ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा? ये Al2O3 पे डिपेंड करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज द आयरन ऑक्साइड। फोर्थ हम लोग ले लेते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म जो यूज की जाती है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म जो यूज की जाती है होती है F। इट इज प्रेजेंट 2 to 4%। ये कितना होता है बेटा? 2 to 4% होता है। और ये किसके अंदर इसका सोर्स जो होता है वो क्या होता है? इसका सोर्स होता है फेरिफेरस मटेरियल। इसका जो सोर्स है वो कौन है बेटा? फेरिफेरस मटेरियल। फेरिफेरस मटेरियल दैट मींस इसके अंदर क्या हो? आयरन प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग फेरिफेरस मटेरियल। इसका वर्क क्या होता है? ये क्या काम करता है बेटा? तो इसका वर्क होता है कलर और स्ट्रेंथ का। आयरन क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है।
तो जनरली सीमेंट का जो ग्रे कलर होता है, कलर एंड स्ट्रेंथ, ये कलर और स्ट्रेंथ के अंदर पार्टिसिपेट करता है। सीमेंट का जो ग्रे कलर होता है वो इस Fe2O3 की वजह से होता है। समझ में आ रहा है सभी को? राइट डाउन इन चैट। ओके। हमने यहाँ पे 4 कंस्टिट्यूएंट पढ़े। पहला कंस्टिट्यूएंट जो पढ़ा वो क्या पढ़ा बेटा? CaO, दैट इज एब्रिविएटेड फॉर्म C3। इट इज 60 to 69% प्रेजेंट होता है और इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है? कैल्केरियस मटेरियल होता है। इसका यदि हम फंक्शन देखें, फंक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होता है और ये क्या करता है? स्ट्रेंथ के अंदर इम्पार्ट करता है। इसका लेसर और एक्सेसिव अमाउंट क्या करता है? स्ट्रेंथ को कम ज्यादा करने का काम करता है। सेकेंड कंस्टिट्यूएंट जो पढ़ा हमने वो पढ़ा सिलिका, SiO2। इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म क्या थी? S थी। और बाय मास यदि हम देखें तो कितना प्रेजेंट होता है? 17 to 25% प्रेजेंट होता है। इसका यदि सोर्स देखो तो सोर्स क्या कहलाता है? अर्जिलेशियस मटेरियल। अर्जिलेशियस मटेरियल का एग्जांपल क्या होगा? सैंड हो गया, क्ले हो गया, स्लेग हो गया, ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाली स्लेग हो गई। दीज आर द एग्जांपल ऑफ अर्जिलेशियस मटेरियल जिनके अंदर SiO2 होती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है SiO2 का? इट इम्पार्ट्स इन स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ को कम ज्यादा करने में मदद करती है। तो ये सैंड को मिलाया जाता है स्ट्रेंथ के लिए और इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है? अर्जिलेशियस मटेरियल होता है। Now the third component is the alumina. Alumina that is Al2O3. इसकी abbreviated form क्या होती है बेटा? A होती है। It is present 3 to 8%. इसका सोर्स यदि देखें तो जनरली ये जो सिलिका सैंड जो मिलाई जाती है उसी के अंदर होता है। Argillaceous material is a source of Al2O3. व्हाट इज द रोल? इसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है Al2O3 का। ये क्या करती है? ये सीमेंट को क्विक सेट कराने में मदद करती है। सीमेंट कितनी जल्दी जमेगा ये कौन डिसाइड करता है? परसेंटेज ऑफ Al2O3 जो है वो डिसाइड करता है कि सीमेंट कितनी जल्दी जमेगा। दैट इज रोल ऑफ एल्यूमिना इज टू क्विक सेट द सीमेंट। इसका एक्सेसिव अमाउंट सीमेंट की स्ट्रेंथ को क्या करता है? कम कर देता है। फोर्थ मटेरियल जो हमने पढ़ा दैट इज आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। एब्रिविएटेड फॉर्म क्या हो गई इसकी? F हो गई। इट इज प्रेजेंट 2 to 4%। इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है? फेरी फेरस मटेरियल। ठीक है, फेरी फेरस मटेरियल जो है इसका सोर्स होता है और इसका इसका मेन काम क्या होता है? इसका काम होता है कलर एंड स्ट्रेंथ। सीमेंट का जो ग्रे कलर होता है वो आयरन Fe2O3 की वजह से होता है। ये कलर और स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है। वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज कम इन योर माइंड दैट इज अ व्हाइट सीमेंट। कि व्हाइट सीमेंट में क्या मिलाया जाता है? व्हाइट सीमेंट के अंदर Fe2O3 की जगह व्हाइट सीमेंट होता है तो उसके अंदर ग्रे कलर नहीं होता, उसमें व्हाइट कलर होता है। उसके लिए क्या मिलाते हैं? उसके अंदर FeS मिलाया जाता है Fe2O3 की जगह। Fe2O3 की जगह व्हाइट सीमेंट जो होता है उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? FeS मिलाया जाता है। एंड सेम फंक्शन होता है उसका भी, वो कलर और स्ट्रेंथ देने का काम करता है। नाउ द नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट इज the next constituent is MgO, SO3, alkali oxides. Alkali oxide मतलब first group of inorganic members. These are present in इनकी एब्रिविएटेड फॉर्म काम में नहीं लेते क्योंकि ये ऑलरेडी मटेरियल्स के अंदर मिक्स होता है तो इसको केमिकल इक्वेशंस के अंदर शो नहीं करते। यदि इनका परसेंटेज देखें हम, इट इज प्रेजेंट 1 to 5%, it is present 1 to 3%, and if you go for alkali oxides जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, that is 0.5 to 5% के आसपास होते हैं।
सोर्स इनका अलग से नहीं होता, इनको एज इट इज डाल दिया जाता है बेटा। और इसका मेन फंक्शन जो होता है इनका, मेन फंक्शन जो होता है वो होता है इनका साउंडनेस का, soundness. They give soundness to the cement. What is the meaning of this soundness? Soundness का मतलब क्या हुआ? जब भी अपने पास में सीमेंट को जब जमाया जाता है तो उसके अंदर जो वॉल्यूम चेंज, बिकॉज लाइक कोई चीज मतलब अपने पानी मिक्स कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, अपने वॉल्यूम को चेंज करेगी। तो इसके अंदर वॉल्यूम चेंज कम से कम आए इसके लिए इन चीजों को मिलाया जाता है। साउंडनेस का मतलब होता है मिनिमम वॉल्यूम चेंज आफ्टर इट कन्वर्ट्स इनटू द हार्डन स्टेट। मिनिमम वॉल्यूम चेंज, इसका मतलब होता है मिनिमम वॉल्यूम चेंज when minimum volume change when it, yeah, after it convert, when it convert into hardened state। जब वो मजबूत हो जाए ना, हार्ड हो जाए, तो वॉल्यूम जो है बहुत कम चेंज हो, तो दे दीज कंपाउंड प्रोवाइड साउंडनेस। ये क्या करते हैं बेटा, साउंडनेस देने का काम करते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, इसका लास्ट कंस्टिट्यूएंट जो है दैट इज जिप्सम। जिप्सम के बारे में रोल ऑफ जिप्सम अलग से भी पढ़ना है हम लोग को। ये रोल ऑफ जिप्सम जो है वो अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 6 जो है दैट इज जिप्सम। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? क्या आप में से कोई बता सकता है जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? राइट डाउन इन चैट। अच्छा, पीओपी का फॉर्मूला तो बता दो। पीओपी तो पढ़ा था हम लोगों ने 9th-10th क्लास के अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या फॉर्मूला होता है बेटा पीओपी का? एनीबडी? डू यू हैव द फॉर्मूला? नो द फॉर्मूला ऑफ पीओपी? कोई भी अभी तक राइट नहीं है, कोई भी नहीं है ना, इंद्रलाल न कृष्णांशु। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा पीओपी, प्लास्टर लग जाती है तो प्लास्टर लगाने के लिए काम में आता है। आज के तो फॉल्स सीलिंग भी बनाई जाती है पीओपी की बेटा। CaSO4 डॉट हाफ H2O दैट इज अ पीओपी होता है। इसको किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाफ H2O, 3/2 H2O जब निकल जाता है तो क्या बन जाता है? पीओपी, जो प्लास्टरिंग के लिए, फॉल्स सीलिंग के लिए बनाने के काम में लिया जाता है। CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, इसका कितना अमाउंट काम में लिया जाता है? इसका बहुत माइन्यूट परसेंटेज जो है काम में लिया जाता है। इसका मेन रोल क्या होता है बेटा? इसका मेन रोल होता है आपके पास में, इट हेल्प्स, it help to retard, retard कह लो, डिले कह दो, कहीं पे डिले लिखा हुआ भी मिलेगा, डिले, और कई जगह इनहेंस भी लिखा हुआ मिल सकता है। एनहेंस द इनिशियल सेट टाइम ऑफ सीमेंट। ये सीमेंट को लेट जमने में मदद करता है। ये सीमेंट को लेट जमने में मदद करता है। दैट मीन्स ये किसके अगेंस्ट काम कर रहा है बेटा? इट वर्क्स अगेंस्ट, क्या था अभी हमने पहले पढ़ा था? इट वर्क्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काम कर रहा है बेटा? ये एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या कर रहा था? क्विक सेट का काम कर रहा था। और ये क्या कर रहा है आपके पास में? ये इनिशियल सेट टाइम को डिले कर रहा है। ये तो जल्दी से जमाएगा और ये बोलेगा, इसका जो परसेंटेज है वो क्या डिसाइड करेगा कि सीमेंट को कितनी देरी से जमाना है। तो दिस इज द, इट वर्क्स रिवर्स टू द Al2O3। जिप्सम का कई बार पूछ लिया जाता है बेटा, तो ये हमें पता होना चाहिए।
समझ में आया बेटा? हम लोग नेक्स्ट जो ले रहे हैं MgO, दैट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, SO3 alkali metal oxides, that is Na2 and K2O। उनका जो परसेंटेज बहुत ही माइन्यूट होता है, इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म का हम नहीं देते हैं, इसको एज इट इज प्योर फॉर्म के अंदर ही मिलाया जाता है। इसका मेन काम क्या है बेटा? साउंडनेस का काम होता है। साउंडनेस का मतलब क्या हुआ कि जब भी ये हार्डन हो जाते हैं तो जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो क्या हो? मिनिमम वॉल्यूम चेंज हो, इसके लिए इसको मिलाया जाता है। हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग साउंडनेस के जो अमाउंट होते हैं, ये जो मेटल ऑक्साइड्स मिलाए जाते हैं वो अलग अलग मिलाती हैं। नेक्स्ट इज अ सिक्स एंड लास्ट, दैट इज जिप्सम। जिप्सम CaSO4.5H2 होता है। इसका बहुत ही मिनिमम अमाउंट मिलाया जाता है। जब ग्राइंडिंग की जाती है रोटरी बीन के अंदर क्लिंकर्स की, उस समय मिलाया जाता है और बहुत माइन्यूट सा अमाउंट मिलाया जाता है। ये क्या करता है? इट हेल्प टू रिटार्ड डिले और इनिशियल सेट टाइम। ये इनिशियल सेट टाइम को बढ़ाने का काम करता है या इनिशियल सेट टाइम को कम कर देता है। मतलब कहने का मतलब टाइम जो है वो बढ़ जाता है। जो 10 सेकंड के अंदर की सीमेंट जमने वाली है तो क्या हो जाएगी? वो 15 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर, 25 सेकंड के अंदर, जितनी देर में हमें जमानी है उसके अकॉर्डिंग इसका जो परसेंटेज है वो मिलाया जाता है। तो ये क्या करती है? इनिशियल सेट टाइम को डिले कर देती है, या कहें इनिशियल सेट टाइम को बढ़ा देती है। डिले मतलब धीरे धीरे जमने में मदद करती है, या इंक्रीज कर देती है उस टाइम पीरियड को, ये धीरे धीरे जमे। ये किसके अगेंस्ट काम करता है? ये एल्यूमिना के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है? क्लियर? समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? कैन वी गो फॉर फर्दर? ओके बेटा। अभी मेरे को पढ़ाना है आप लोगों को फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट अभी 10 मिनट के अंदर तो हो नहीं पाएगा। एक काम करते हैं, हाँ कंप्लीट कर लो इसको आप लोग। इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन। ओके डन हो गया सभी का। कल हम लोग जो करेंगे टॉपिक, दैट इज अ फ्लो चार्ट ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है? आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं अपन लोग। यदि कोई डाउट है तो बता दो मेरे को। क्लास एंड करें? कृषाणु मिश्रा, हो गया बेटा? कैन वी एंड द क्लास? ओके बेटा।